दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो ठीक है, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे स्टार। स्टार को देखने वाले हैं। स्टार तो रात में दिखते हैं। अरे नहीं, ये प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, ये अपना है। थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, बशर्ते टेक्नोलॉजी काम आए। अरे ये क्या हो रहा है? ये देखिए, अगर हम इस पे बटन पे दबाए तो क्या होगा? जादू होगा? कुछ नहीं हुआ जादू। ओके, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। हाँ। ये क्या हुआ? चलिए, छोड़िए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या? मिथेनल। मिथेनल इज अ गैस। इथेनल इज अ वेरिएबल लिक्विड। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए पहले से लिख के रखा था, और देख सकते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है। एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है। मैंने लिखा है, तो मिथेनल जो होता है गैस, इथेनल जो कि होता है इज अ वेरिएबल लिक्विड। लिक्विड होता है, वाइल ऑल अदर्स अल्डिहाइड या फिर कीटोन क्या होता है? वो लिक्विड होता है और सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर। ये लिखा हुआ है बात। जो मिथेनॉल होता है वो होता है गैस, ठीक है। इथेनॉल होता है लिक्विड। और बाकी जो बचा आगे का मतलब, अब जिस जिस चेन में 3 कार्बन हो, इथेनॉल इथेनॉल में 2 कार्बन होते हैं, मिथेनॉल में 1 कार्बन। तो जो दो से जितने भी बड़े कार्बन होंगे वो सब सॉलिड होंगे, और क्या लिक्विड होंगे, सॉरी सॉलिड होंगे, सिर्फ सॉलिड होंगे। अल्डिहाइड और अल्डिहाइड जितने भी होंगे वो सॉलिड होंगे। लेकिन इसमें एक और बात जोड़ा गया है कि कीटोन भी का भी यही केस है। कीटोन भी, ऑल अल्डिहाइड और कीटोन आर लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। तो कुछ स्टार्टिंग में कुछ अल्डिहाइड एंड कीटोन लिक्विड या गैस फेज में होंगे। कीटोन जनरली लिक्विड फेज में होते हैं, बता दिए हैं। और मिथेनॉल स्टार्टिंग में गैस फॉर्म में होते हैं। धीरे धीरे चलते चलते मिथेनॉल जो अल्डिहाइड होते हैं वो बन जाते हैं लिक्विड में, और जो कीटोन्स होते हैं वो बन जाते हैं सॉलिड में। ठीक है, तो ये अपना बात पॉइंट लिखाया जा रहा है। पहला पॉइंट ये है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं। सेकंड पॉइंट, ओ भाई। ठीक है, तो क्या द इंटर अच्छा, ये बैगनी कलर जो है, हम्म, वो अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें दिखेगा आप सभी को इंटर मॉलिक्यूलर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, और ये फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और डैश ऑफ अट्रैक्शन मत समझ लेना। एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग लेजेंड समझ गए होंगे।
एल्डिहाइड्स एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कीटोन्स आर डाइपोल 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 इंटरेक्शन। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये सी डबल बॉन्ड सी, एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ जो भी बना है, और आर सी आर डैश, और ये डबल बॉन्ड हो, ये क्या है अपना कीटोन भाई साहब, और ये क्या है अपना अल्डिहाइड भाई साहब। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं यहाँ पे, ये डेल्टा निगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, क्या डेल्टा निगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे भी सेम यहीं पे होगा, डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। ये है क्या, पार्शियल चार्ज है। ऑक्सीजन जो होता है वो बॉस होता है, तो वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, जो इलेक्ट्रॉन थोड़ा कार्बन का होगा ना, वो अपने तरफ ले लेगा, थोड़ा शिफ्ट कर लेगा, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से थोड़ा सा वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जो कार्बन होगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही होगा, सेम केस। ठीक है, और ये डेल्टा प्लस और ये डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे भी ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रोनिगेटिव का फायदा उठाएगा और अपना अ, तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इधर भी बन गया सर्कल, तो यहाँ भी डेल्टा प्लस या डेल्टा निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और पूछा जाता है कि ज्यादा पोलार कौन है, ज्यादा पोलार ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीज आर स्ट्रोंगर दीज आर स्ट्रोंगर देन क्या वंडर वॉल को लग रहा है वंडर वॉल का स्पेलिंग गलत है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोकार्बन, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट वीकर वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल्स। सर अभी तो हम लोग अल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे हैं, कभी आप इसमें हाइड्रोकार्बन ले आते हैं, कभी इसमें अमाइंस ले आते हैं, कभी आप अल्कोहल ले आते हैं, कभी आप इसमें अल्काइल हाइड्रोकार्बन तो हो गया, और एक और क्या नाम है उसका, हेलो हल्केन ले आते हैं। तो ये सब आप कर क्या रहे हैं सर, हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, पढ़ा कौन सा रहे हैं। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, एनसीईआरटी और जो आईयूपीएसी जिसमें केमिस्ट्री के रूल लिखते हैं उनकी गड़बड़ी है। मतलब ये गड़बड़ी नहीं है, आप समझ नहीं रहे क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, ये अब हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, दीज आर स्ट्रोंगर वंडरवार फोर्सेस ऑफ हाइड्रोकार्बन, सॉरी दीज आर स्ट्रोंगर देन, यहाँ देन लगा हुआ है, वंडर वाल फोर्सेस ऑफ हाइड्रोकार्बन। मतलब जो ये वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हाइड्रोकार्बन का, उससे ये लोग ज्यादा होते हैं, कौन, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, बट इनका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फोन बनाते हैं, मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक अट्रैक्शन होता है, एक्चुअल वहाँ बॉन्ड नहीं बनता रहता है,
अट्रैक्शन होता है, वो अट्रैक्शन इतना पावरफुल होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। एक होता है अल्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा, मतलब दूर से ही इतना स्ट्रांग बॉन्ड है उसका, वो छोड़ेगा नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही पाया जाता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट तेज होता है, हाई होता है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है बट वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने एग्जांपल दिया कि उसमें अल्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, उसके जस्ट नीचे ही अल्कोहल आ जाता है। अभी हम एक टेबल लिखाएंगे आपको, आ, उसको देखिएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है ना, मतलब अल्डिहाइड कीटोन का, वो अल्कोहल से होता है कम। कंक्लूजन बता रहे हैं, कंक्लूजन सुनिए। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है अल्डिहाइड या कीटोन में, वो अल्कोहल से भी कम होता है, थोड़ा सा अल्कोहल से कम होता है। इसका ये मतलब नहीं कि उस कमजोर होता है, ठीक है, अल्कोहल से कमजोर होता है। अल्कोहल अपने आप में बहुत ज्यादा है। ठीक है, और दूसरा कंक्लूजन ये है कि इसका जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ, हाँ, वंडरवाल फोर्सेस, वो हाइड्रोकार्बन का जो होता है उससे ज्यादा होता है अल्डिहाइड का। फिर से सुनिए, हाइड्रोकार्बन में जो वंडरवाल फोर्सेस होता है, वो स्ट्रॉन्गर होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्गर होता है किससे? अल्डिहाइड एंड कीटोन से। ठीक है, अब एक टेबल लिखिए। ये टेबल जो है हर जगह आपको काम आने वाला है, हर जगह। ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन, हेलो हेलो एल्केन, ईथर्स, अल्डिहाइड, कीटोन्स, अमाइंस, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये टेबल आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये टेबल बोलना क्या चाह रहा है ये समझते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। उसके बाद जो होता है एल्कोहल का होता है। क्यों? इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। एमाइंस, एमाइंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता नहीं है, इसीलिए वो थोड़ा सा कमजोर होते हैं। इन सब में, इसमें, फिर अल्डिहाइड में या कीटोन में, ये तीनों में आप कॉपी में साइड में लिख सकते हैं कि इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। और हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, ये सब तो बहुत कमजोर है। ना इनमें डाइपोल डाइपोल भी नहीं होता है, ना ही इनमें हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, दोनों में से कोई नहीं होता है। इसीलिए तो ये लोग इतने कमजोर होते हैं। इन दोनों में से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और अगर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाता तो कुछ ये स्ट्रांग होते हैं, लेकिन नहीं, कोई नहीं। ठीक है, अच्छा, ये सीरीज आप अपना याद कर लीजिए। क्या कर लीजिए? याद। ये, ओके, ये ये क्या बन गया? ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा। वापस वापस आते हैं अपना, इसी पॉइंट में, तीसरे नंबर पॉइंट, ये तीसरा नंबर पॉइंट है। तीसरा नंबर, इसी पॉइंट में आगे लिखिएगा नोट करके।
आज लोग हम लोग स्मेल तक पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके आगे जो फिजिकल प्रॉपर्टी है स्मेल ही है, इन स्मेल क्या होता है, ठीक है। अगला पॉइंट ये है, एमोंग अल्डिहाइड अल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, अल, इसमें है बताया जा रहा है इस पॉइंट में, तीसरे नंबर पॉइंट में ही बताया जा रहा है आगे, कि अल्डिहाइड और कीटोन में अगर कंपेयर करें तो कीटोन का जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बिकॉज कीटोन्स ज्यादा ये लोग पोलार होते हैं, इसीलिए जिनमें पोलैरिटी ज्यादा होता है ना, तो वो लोग जो होते हैं हायर डाइपोल मोमेंट रखते हैं, ठीक है। हायर डाइपोल मोमेंट रखते हैं ना, तो इनके पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाइपोल होता है, और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ये इनका अल्डिहाइड से तो ज्यादा होता है। मोर देन अल्डिहाइड, ठीक है। इसी में आगे लिखिए, कीटोन्स आर मोर पोलर देन आइसोमेरिक aldehyde because because क्यों भाई? they have more alkyl group, so more plus I effect। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने क्लास 11th में प्लस आई इफेक्ट पढ़ रखा होगा, ठीक है। ऐसे बता भी देंगे थोड़ा सा समझने के लायक कि होता क्या है प्लस आई इफेक्ट। लेकिन ये पॉइंट मैं अच्छा से आपको बताना चाहूंगा कि इससे क्वेश्चन आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट किसी भी चैप्टर का हो, वो फिर चाहे हाइड्रोकार्बन का हो, या फिर वो हेलो एल्केन हेलोरीन का हो, अल्कोहल का हो, अमाइंस का हो, अल्डिहाइड कीटोन का हो, और कार्बोक्सिलिक एसिड का हो, तो सब में बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझना होगा। सबसे पहला कि अल्डिहाइड और कीटोन में अपना जो है बॉइलिंग पॉइंट कीटोन का ज्यादा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कीटोन के पास मोर पोलार हो, जो वो ज्यादा पोलार होते हैं, इसी कारण उनके पास डाइपोल ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और डाइपोल अगर वो ज्यादा स्ट्रांग है तो उनका डाइपोल इंटरेक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है किससे? अल्डिहाइड से। और किसी भी कंपाउंड का अगर डाइपोल नोट करके अगर आप चाहे तो कॉपी में लिख सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड का अगर डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। डाइपोल इंटरेक्शन डाइपोल इंटरेक्शन एक तरह से बॉन्ड हुआ, इन लोग के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, वो डाइपोल इंटरेक्शन हुआ।
एक तरह से बॉन्डिंग का नाम है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है, उससे एक डाइपोल इंटरेक्शन बॉन्ड भी होता है। उसमें आप लंदन फोर्स, वंडरवाल फोर्स ये सब पढ़ते थे। हाँ, तो वही चीज है। तो कीटोन्स आर मोर पोलर, ये पॉइंट कितना बार हम लिखा चुके हैं इस पैराग्राफ में, देन आइसोमेरिक अल्डिहाइड। किसी भी अल्डिहाइड से वो ज्यादा पोलर होते हैं, किसी भी अल्डिहाइड के अल्डिहाइड से वो ज्यादा होते हैं, ये समझ लीजिए। मतलब अगर 4 नंबर ऑफ अल्डिहाइड है, 4 नंबर वाला कार्बन वाला अल्डिहाइड है, तो उसमें भी कीटोन का ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। अगर अल्डिहाइड 5 मेंबर रिंग है, तो उसमें भी कीटोन का ज्यादा होगा। अल्डिहाइड कितने भी नंबर ऑफ कार्बन के हो, कीटोन का ज्यादा होगा, क्योंकि वो ज्यादा पोलर होते हैं। और कारण इनका ये लिख के आइएगा अगर क्वेश्चन में पूछे क्यों होते हैं। तो अगर ये ज्यादा डाइपोल इंटरेक्शन करते हैं ना, तो इनके पास मोर अल्काइल ग्रुप होते हैं। ठीक है। और एक और रीजन है, मतलब ठीक है पोलार होते हैं, लेकिन और भी कारण क्या बोल सकते हैं, डाइपोल इंटरेक्शन के साथ इनके पास प्लस आई इफेक्ट भी होता है, जो स्टेबल और कर देता है, बिकॉज दे हैव मोर पोलर अल्काइल ग्रुप, सो प्लस आई इफेक्ट, सो मोर प्लस आई इफेक्ट। ठीक है। प्लस आई इफेक्ट थोड़ा समझते हैं कि होता क्या है। ये एक एग्जांपल लेते हैं, आपको डाटा याद नहीं करना है जो अभी हम लिखाने वाले हैं। ठीक है। यहाँ CH3, ये क्या है अपना, अल्डिहाइड है। ये क्या है, CH3। अब मैंने कैसे समझा है उस आधार पे आपको मैं ये समझाने जा रहा हूँ। ये अपना क्या है, अल्डिहाइड। ये अपना क्या है, कीटोन। ठीक है। हम लोग डाइपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं, दोनों का। और इसका यूनिट होता है डी। डी से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट होता है क्या, इसका यूनिट मेरे आ, दिमाग में नहीं आ रहा है, बस इतना याद आ रहा है कि वो डी से डिनोट किया जाता है। ठीक है। या फिर आप एक सेकेंड चेक कर ले क्या चीज होता है डाइपोल मोमेंट। हम्म, क्या था हमको भी याद नहीं आ रहा है। चेक करते हैं। अच्छा, ये कीटोनिया था। डी फॉर डाइव। डाइव यूनिट होता है ये डाइपोल मोमेंट का, तो आप याद कर सकते हैं। एक हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, सीएम। सीएम या सेंटीमीटर नहीं है ये होता है कूलम, मतलब चार्ज का यूनिट। और ये होता है एम फॉर मीटर। ठीक है। हाँ, तो इसके में प्लस आई इफेक्ट की बात कर रहे थे। यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे डेल्टा प्लस डेल्टा, सॉरी डेल्टा निगेटिव आएगा, और इस पे डेल्टा प्लस आएगा। आपको पता है कि क्योंकि ये बॉस है, इसीलिए। और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। कार्बन अब बोलेगा ऐसे कि मैं तो अब गरीब हो गया, इलेक्ट्रॉन कोई मेरी मदद करो। तो ये अपना जो ये बगल में इसका दोस्त है CH3, ये बोलेगा अरे मैं हूं ना भाई, मेरे होते तुम गरीब कैसे हो सकते हो। तो ये कैसे क्या करेगा, अपना थोड़ा सा शेयर करेगा, 50-50। ठीक है। तो इससे ये थोड़ा सा रिलीफ फील करेगा। ठीक है। गरीब था, उसका दोस्त मदद किया। ठीक है। भाई अमीर को पता नहीं चलता है ना, अमीर की मदद करोगे तो पता नहीं चलेगा कि क्या अमीर की मदद, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि अमीर अगर आदमी उसकी कोई मदद करता है तो उसको वो वैल्यू नहीं पता चलती कि क्या मदद होता है। लेकिन गरीब को तो पता चलती है कि कोई इसकी मदद करता है। तो यहाँ पे ये कार्बन गरीब है, यहाँ पे कार्बन ये गरीब था। इस कार्बन ने इसकी मदद की थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन शेयर करके, ये इलेक्ट्रॉन शेयर किया इसने। ठीक है। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किया, तो इस पे ये थोड़ा सा रिलीव किया। इसमें क्या होगा ना, कि ये कार्बन इस पे भी डेल्टा प्लस, ये डेल्टा निगेटिव। ठीक है। ये गरीब है,
ये गरीब है ना, यहाँ से ये शेयर करेगा, जैसे इसमें शेयर कर रहा था। लेकिन यहाँ भी एक अल्काइल ग्रुप है, ये बोलेगा कि मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं क्यों नहीं शेयर करूंगा, तो ये भी शेयर करेगा। तो ये ज्यादा रिलीफ फील करेगा, ये कीटोन वाले केस में ज्यादा रिलीफ फील करेगा। ये कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आप हमेशा लगा सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में। बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट तो थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन आप ये चीज करके हर जगह इंडक्टिव इफेक्ट का बिना पढ़े, इतना जो अभी मैंने बताया उससे भी काम चल सकता है। ठीक है, तो इसमें जो डाइपोल मूवमेंट होता है ना, और ये प्लस आई इफेक्ट होता है, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट इसमें कम होता है, लेस प्लस आई इफेक्ट। इसमें क्या होता है, मोर प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देने वाले की संख्या इसमें ज्यादा है। ये वाला कार्बन भी दे सकता है, ये वाला भी, तो इसके कंपेयर में, इस वाले कंपाउंड के कंपेयर में इसमें लेस प्लस आई इफेक्ट होगा, क्योंकि इसमें एक ही डोनर है इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए इसको लेस प्लस आई इफेक्ट बोला गया। इस चीज को आप रिपीट कीजिएगा, रिप्ले करके, अगर आपको समझ में नहीं आया तो। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट। तो इसका जो डाइपोल मूवमेंट होता है ना, वो कुछ 2.52 होता है। ठीक है, इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है 2.88 होता है। तो देख सकते हैं इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। ये एक डाटा है, आपको याद नहीं रखना है, बस ये बताने के लिए है कि डाइपोल मोमेंट कीटोन में ज्यादा होता है। ठीक है, अब अपने हम चौथे पॉइंट पे आने वाले हैं, और ये इस वीडियो का लास्ट पॉइंट भी है, स्मेल। अच्छा, स्मेल्स आने से पहले ये कौन सा पार्ट है, ये पार्ट 8 है। आज मैंने वीडियो के अंत में नहीं बताया, शुरुआत में ही बता दिया। पार्ट 8 शुरुआत में नहीं, मिड में बताया। मिथेनल एंड इथेनल। ठीक है, ये एक अल्डिहाइड होती है, मतलब अल्डिहाइड मिथेनल आप जान रहे हैं, एक कार्बन, इथेनल दो कार्बन वाले अल्डिहाइड। इनका जो होता है ना खुशबू, मच्छी मार्केट, मछली वाले जो मार्केट होते हैं ना, उस जैसा होता है, हैव अनप्लीजेंट स्मेल, स्मेल होता है। ठीक है, वाइल अगर हम बात करें हाइयर अल्डिहाइड, हाइयर अल्डिहाइड मतलब जो दो इथेनॉल से आगे क्या होता है, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, तो वो सब की बात कर रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ रिंग ऑफ कार्बन जो है दो से बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको बोला जाता है हाइयर अल्डिहाइड। तो हाइयर अल्डिहाइड एंड कीटोन्स की बात बोल रहा है। कीटोन वाली केस में भी, यहाँ पे कीटोन वाला भी केस ले लिया, इनका जो खुशबू होता है वो होता है प्लीजेंट, मनमोहक खुशबू। ठीक है, एंड एंड फ्रूइट स्मेल। ठीक है, फ्रूइट स्मेल। सो दीज आर यूज्ड एज flavoring agent in perfumes। ठीक है, ये होता है। इसमें एक पॉइंट बताया गया है, क्या, फ्रूइट स्मेल, जो कि मैंने ब्रैकेट से भी घेरा है। और ये फ्लेवरिंग एजेंट भी होते हैं किसमें, परफ्यूम्स में। इसका क्या मतलब होता है समझिए, इसका मतलब होता है ये जो फ्रूट होता है वो खुशबूदार होते हैं,
सॉरी, फ्रूट मतलब क्या होता है इसका हम समझिए। ताजा, ताजा स्मेल। ठीक है, ये होता है ताजा। फ्रूट मतलब, स्पेलिंग आप देख लीजिए, फिर से बता देता है, स्पेलिंग थोड़ा आपको हो सकता है तो गड़बड़ लगे। ओके, पी एफ आर यू आई टी। ठीक है, ये अपना स्पेलिंग है। तो फ्रूट मत लीजिएगा, फ्रूट होता है। तो इसका मतलब होता है ताजा। फ्लेवरिंग एजेंट, मतलब इसको फ्लेवर देने के लिए परफ्यूम्स में जो स्मेल होते हैं वो किसके कारण आता है पता है? अल्डिहाइड एंड कीटोन के कारण। जो हायर अल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं, मैं लोअर की बात नहीं कर रहा हूँ। लोअर में तो बहुत खराब स्मेल होता है इथेनॉल का, जो कि यहाँ पे अनप्लीजेंट स्मेल लिखाया भी गया है। आपको अगर एक बार अंडरलाइन भी करा दे, ये अनप्लीजेंट स्मेल। ठीक है, लेकिन हायर की बात कर रहा हूँ, हायर अल्डिहाइड, ओ, हायर अल्डिहाइड कीटोन की, उनमें क्या होता है? प्लीजेंट स्मेल होती है। इसलिए इनका यूज परफ्यूम्स में ही किया जाता है, फ्लेवरिंग, एज ए फ्लेवरिंग एजेंट। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। एक टॉपिक और बचा है, सॉल्युबिलिटी। इससे भी अच्छा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये फिजिकल प्रॉपर्टी अपना सॉल्युबिलिटी बचा है, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स बचा है। तो हम लोग सबसे ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी सी समझना होगा, समय देकर, और हम समझेंगे भी। तो सॉल्युबिलिटी हम लोग अपना अगले वीडियो में क्या करेंगे, शुरू करेंगे सॉल्युबिलिटी। तो तब तक के लिए थैंक यू। और ये पार्ट 7 था, सॉरी पार्ट 8 था। और थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।